गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर था ग्रेविटेशन, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गए थे। 16th है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। ये मान लो अर्थ है और ये सन है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है उसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है। गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ दिया है अपन को, मास ऑफ अर्थ को m1 मान लिया है ना, वो दिया है अपन को 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ सन दिया है अपन को, वो मान लिया क्या m2 है ना। सन का मास दिया है अपन को 2 × 10⁻30 kg। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या गिवन है 1.5 × 10⁻11 मीटर। और ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डी से शो कर देगा, क्या होता है 1.5 दिया हुआ है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये तीनों वैल्यू अपन को दी है। अपन ने क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r² या d², डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब g की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, बताइए मैंने क्लास में क्या होती है 6.67 × 10⁻−11। ठीक है, ये वैल्यू रहती है काई की g की वैल्यू कर दी इनटू m1 की वैल्यू क्या है 6 × 10⁻24 और इनटू m2 की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻30 अपॉन में क्या है d², उसके अपॉन में क्या है d²। d की वैल्यू क्या है ये 1.5 × 10⁻11 और इसका क्या है स्क्वायर, d का स्क्वायर, ये d की वैल्यू d का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप ये आगे f की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू आएगी क्या, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 3.57 × 10⁻22 और फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। ये न्यूटन कितनी फोर्स आएगी सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. एक ये टावर है 100 मीटर हाइट का, ठीक है, हाइट है 100 मीटर। यहाँ से अपन एक ऑब्जेक्ट को स्टोन को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर से छोड़ा अपन ने तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, शुरुआत में वेलोसिटी क्या होगी 0, u की वैल्यू आ गई 0 मीटर पर सेकंड। ये नीचे को आ रहा है। दूसरा, अपन एक ऑब्जेक्ट एक स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इसी के सेम लाइन पर, मतलब यहाँ से फेंका ऊपर की तरफ। ये पूछा ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे से टकराएंगे या मीट करेंगे, तो अपन ने मान लिया इस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए पॉइंट। ए से क्या एक स्टोन को फेंक रहा है, इसको नाम दे दिया बी पॉइंट। यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकना है एक स्टोन को,
इसको नाम देंगे सी पॉइंट। यहाँ पर दोनों मीट करेंगे, है ना, ऐसा मान लिया हमने। मान लो अगर इसको मैं एच मान लूँ, कितनी हाइट को, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल है 100, इसको एच मान लिया तो ये कितनी बची, मान लो एच की जगह क्या होगा 2 होगा यहाँ पर, तो ये वाली कितनी आती है, टोटल है 100, ठीक, इतना है 2, तो ये कितना होगा, ठीक, ये वाली हाइट में h मान ली तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस h। यहाँ पर हमें g की वैल्यू दे, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर जो वेलोसिटी अपन इनिशियल वेलोसिटी इस वाले स्टोन को दे रहे हैं वो अपन को गिवन है, कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू है यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ से अपन इस वेलोसिटी से लिख रहे हैं और g की वैल्यू यहाँ देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो g की वैल्यू कैसी आती है माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू है अपने पास इतनी है। क्वेश्चन है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। ये पॉइंट अगर तो निकालना है, वो जो दो स्टोन्स हैं वो एक दूसरे से कहां पर और कब मीट करेंगे, टाइम और ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अपने पास क्या थी, वो एक इक्वेशन पढ़ी हुई है अपन ने कहां पर, मोशन में, कौन सा क्वेश्चन है 17, क्या है s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। ये मोशन की इक्वेशन पढ़ी है। यहाँ पर हम अपन क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन, इसलिए s की जगह क्या हो जाएगा h, u है, t रहेगा प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या में चली जाएगी g में और t स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज रख देते हैं, h की वैल्यू क्या है, सॉरी ऊपर वाले स्टोन के लिए देखते हैं पहले, फॉर स्टोन ए, इसको नाम ए दे दिया है ना, ए स्टोन के लिए देखते हैं। तो ए स्टोन की हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है 100 माइनस h इक्वल टू u की वैल्यू ए के लिए कितनी है 0 t प्लस 1/2 g की वैल्यू क्या है इसके लिए और इनटू t स्क्वायर, t की वैल्यू भी निकालना है अपन को, h की वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 100 माइनस h, 0 का इनटू तो ये 0 हो गया, बचा था यहाँ पे 1/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4.9, ठीक है, t स्क्वायर। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 मान लीजिए, है ना। अब फॉर स्टोन b, जो स्टोन यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से अपन ऊपर फेंकना है, उसके लिए उसके लिए सेम इक्वेशन, उसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी 100, ये हाइट कितनी, हाइट कितनी लिखी है हाइट क्या है h, u की वैल्यू क्या है इसके लिए 25, t की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 1/2, g की वैल्यू क्या है माइनस 9.8 और t स्क्वायर, ठीक है। h इक्वल टू हो गया 25 t प्लस 1/2 माइनस 9.8 इंटू t स्क्वायर, ठीक है। t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इसमें रखते हैं, t स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये वाला अपॉन में पहुंच जाएगा, मतलब 100 माइनस h अपॉन 4.9, तो h इक्वल्स टू 25t प्लस 1/2 माइनस 9.8, t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 100 माइनस h अपॉन 4.9, ठीक है। उसके बाद इस साइड पर करते हैं, h इक्वल्स टू 25t प्लस
माइनस ही कर लेते हैं डायरेक्ट ना, ये वाला माइनस करा हुआ प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। 9.8 वैल्यू का 9.8 into 100 minus h upon 2 into 4.9, देखिए 2 into 4.9, 2 का into 4.9 में करोगे तो क्या आएगा 9.8, तो यहाँ पे डायरेक्ट 9.8 होगा, ठीक है। ये 9.8 से ये वाला 9.8 कैंसिल हो गया, तो h equals to 25t माइनस के इंटू इसमें करेंगे तो माइनस 100 और माइनस माइनस प्लस h, एक प्लस का इस साइड पे देख रहा है, एक प्लस h का इस साइड पे, दोनों कैसे हो गए कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ 0 इक्वल्स टू 25 t माइनस 100 को इस साइड भेज देते हैं तो पॉजिटिव हो गया, माइनस का प्लस का हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू 25 अपॉन t, यहाँ पे t की वैल्यू आएगी 100 अपॉन 25, 100 को 25 से भाग करो तो 4, ठीक है। और t मतलब क्या होता है टाइम, टाइम काय में आएगा सेकंड में, टाइम की वैल्यू आ गई कितनी 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद यहाँ पर मिलेंगे दोनों, दूसरा पर को डिस्टेंस भी निकालनी थी, ठीक है। तो ये आ गया अपना पहले टाइम, तो 4 सेकंड आ गया टाइम। अब डिस्टेंस के लिए यहाँ पे कैसे देखते हैं, डिस्टेंस के लिए वापस से वही इक्वेशन h इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, ये लगा देंगे h इक्वल्स टू, कोई से भी ऑब्जेक्ट के लिए लगा देते, इसके लिए लगा देते हैं ना, b का लेते हैं, तो 25 ut वैल्यू इसके लिए, t की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 प्लस 1/2 g की वैल्यू है t स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो h इक्वल्स टू 25 into 4 100 प्लस ये माइनस ही लिख लेते हैं ना, प्लस माइनस माइनस 1/2 into ये 9.8 4 का स्क्वायर 16, ये 2 से 16 को काटा तो 8 टाइम्स h इक्वल्स टू 100 माइनस इसका इंटू करेंगे इसमें, तो 8 8 जा 16 64 4 कैरी 6 8 minus 7 into 6 78, और ये पॉइंट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 21.6 और मीटर, क्यों क्योंकि हाइट है, तो ये आ गई अपनी हाइट, मतलब यहाँ से 26 मीटर पे 21.6 मीटर से ये दोनों स्टोन्स कहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपने 17 क्वेश्चन। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लेना, स्कूल आ सकते हो आप, है ना, डाउट पूछने के लिए, ठीक है। थैंक यू।